Good morning, students. A very warm welcome to all of you in the program of DD Uttarakhand Gyandeep. So let's start our session of English of 8th class with the activity Anandam. जैसे कि आप सबको पहले भी आपने एक्टिविटी की है सबने, और आज फिर हम इससे शुरुआत करेंगे। आप सब अपनी आँखों को बंद करेंगे, जैसे भी आप लोग हैं वैसे ही बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। और अगर आप बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो वहाँ पे भी आप रिलैक्स हो सकते हैं। अपने शरीर को ढीला छोड़कर आँखों को बंद करके थोड़ी देर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। ओके, स्टार्ट। क्लोज योर आइज़। आप अपनी आती जाती सांसों को देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे। लंबी लंबी सांसें लेंगे और जो कुछ भी आपके दाएं बाएं घट रहा है उसको सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको मालूम है आनंदम की ये एक्टिविटी हमारे कंसंट्रेशन, हेल्थ, ब्रीदिंग, रिमेंबर, मेमोरी, हमारी सबको जो है बहुत इम्प्रूव करती है। ओवर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा और सुबह उठ के भी आप इसको प्रैक्टिस करते होंगे। ओके, नाउ स्टार्ट आवर सेशन, the third part of the first chapter, the best Christmas present in the world. I start reading. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर को फोल्ड किया दोबारा से and slipped it carefully, और इसे बहुत सावधानी के साथ वापस एनवेलप में डाल दिया। I kept awake all night. मैं सारी रात जागता रहा। Who is saying all this? The narrator, the author who found that letter. By morning I knew, सुबह I knew, मैं जानता था। What I had to do, मुझे क्या करना है। I drove into Bridport, मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकल पड़ा। Just a few miles away, थोड़ी ही दूर पे जो था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was, मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉगी के साथ घूम रहा था। Where Copper Beaches was, कॉपर बीचेस कहाँ था। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. House number 12 एड्रेस रहा है, उसको मालूम है, उसने एनवेलप के बाहर देखा है एड्रेस। House number 12 turn out, हाउस नंबर 12 जो था कुछ भी नहीं था, बल्कि एक जो है क्योंकि आग से ख़त्म हो चुका था और जला हुआ एक शैल की तरह था। द रूफ गैपिंग, रूफ में दरारें पड़ी थी, छत में बहुत ज़्यादा आग लगी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, विंडोज़ को प्लाई से ढक दिया गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले दरवाजे पे खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा। इफ़ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ ए मिसेज मार्कपर्सन, क्या कोई मिसेज मार्कपर्सन के बारे में कुछ जानता है। ओह यस, हाँ यस, सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, एक ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति जो कि अपनी स्लीपर्स में था, उसने कहा हाँ यस जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही अच्छी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी कन्फ्यूज, मडल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज्ड, लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट शी, लेकिन उसकी उम्र में, इतनी उम्र में होना लाजमी है, क्या वह नहीं थी। कितनी थी वो। 101 years old, 101 साल की। She had been in the house when it caught fire, वह घर में थी जब आग लगी। No one really knew how the fire had started, कोई नहीं जानता आग कैसे शुरू हुई। But it could well have been candles, लेकिन हो सकता है कैंडल्स की वजह से आग लगी हो। She used candles rather than electricity, वह कैंडल्स का ज़्यादा यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी की अपेक्षा। Why? Because she always thought, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी, electricity was too expensive, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी थी।
द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन ए टाइम। फायरमैन जो थे, जो अग्नि के बचाने के लिए आते हैं, अग्निशमन वाले, उन्होंने उसे बहुत जल्दी टाइम से निकाल लिया बाहर। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वह कहाँ है? नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस द नेम ऑफ दैट नर्सिंग होम। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोचेस्टर रोड, बर्लिंगटन हाउस जो कि डोचेस्टर रोड पे है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के दूसरी तरफ। अब कंप्रीहेंशन है इसमें। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट? ऑथर जो है वो ब्रिटपोर्ट क्यों गया? आपको मालूम है, जब आप इसका आंसर लिखेंगे, द ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू डिलीवर दैट लेटर विच ही फाउंड इन द रोल टॉप डेस्क टू इट्स ऑनर। Second one is, how old was Mrs. Markperson was? Now, where was she? अब जो मिसेज मार्कपर्सन हैं वो कितने साल की हैं? Where was she? वह कहाँ थी? तो आपको भी मैंने बताया, मिसेज मार्कपर्सन was now 111 year old। और वो कहाँ थी? वो जो थी, she was in Burlington House nursing home। Next, I found Burlington House नर्सिंग होम ईजिली एनफ। मैंने बहुत ही आसानी से जो है बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को पता चल गया था मुझे। देयर वर पेपर्स चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप। वहाँ पर हॉलवे था, बड़ा हॉल था, उस रास्ते से गुजर के जाना था। तो पूरे हॉल में क्या था? पेपर्स की, आपने जैसी चैन होती है वैसी पेपर्स की चैन बनाते हैं कटिंग करके सजाने के लिए, आपने देखा होगा। तो वो चेन पूरे हॉल को, जो रास्ते को चेन अप किया हुआ था। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री था जिसको पूरी तरीके से लाइट से सजाया गया था। स्टूड इन द कॉर्नर, कोने में खड़ा था। विद ए लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप, और ऊपर की साइड इसमें जो है थोड़ा सा ढलका हुआ सा जो है एंजल, एंजल आपको मालूम है सेंटा, इसमें लटकाया हुआ था। आई सैड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मार्कपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा, मैं मिसेज मार्कपर्सन को मिलने आई हूँ, मैं उनका मित्र हूँ जो उनको क्रिसमस प्रेजेंट देने आई हूँ, क्योंकि इट्स द टाइम ऑफ क्रिसमस। आई कुड सी through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं could see through, मैं जो डाइनिंग हॉल का जो शीशा था उससे मैं देख पा रहा था कि सबने क्या किया हुआ था? कैप पहनी हुई थी और सिंगिंग, सब गा रहे थे। The matron had a hat on too। matron means head nurse। head nurse ने भी क्या किया था? कैप पहनी हुई थी, हैट पहनी हुई थी, और seemed happy enough to see me, और बहुत खुश प्रतीत हो रही थी मुझे देखकर। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर किया खाने के लिए। मिन्स पाई इज ए टाइप ऑफ केक विच इज जनरली मेड ऑन द टाइम ऑफ क्रिसमस। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मुझे कॉरिडोर जो रास्ता है हॉल और रूम्स के बाहर का, उस मेरे साथ चली उस कॉरिडोर में। मिसेज मार्कपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसेज मार्कपर्सन जो है औरों के साथ नहीं रहती हैं। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, कहा। शी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड, वह थोड़ी सी कन्फ्यूज हैं। टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, आज वो थोड़ी सी कन्फ्यूज थी, इसलिए हमने सोचा अगर ये रेस्ट करती हैं तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, आपको पता है उनका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई आता नहीं है मिलने के लिए। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वह मुझे जो है कंजर्वेटरी जो हुआ, आप जैसे कहीं जाते हैं वेटिंग रूम टाइप का होता है, विकर चेयर्स लगी हैं बैठने के लिए, अच्छी बेंत वाली कुर्सियाँ जो होती हैं, तो वहाँ पे वो मुझे ले गई। एंड पॉटेड प्लांट, जहाँ पर चारों तरफ क्या थे? पॉटेड प्लांट्स, प्लांट्स के पॉट्स थे सारे में। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, सारे में एंड लेफ्ट में, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, बूढ़ी औरत जो थी चेयर, व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ जो हैं फोल्ड थे उसकी गोद में। शी हैड
silver white hair pinned into a wispy bun. उसने क्या किया हुआ था, अपने बालों को जो विस्पी जूड़ा बनाया था, ऐसे ही जैसे मैंने बनाया हुआ है, ऐसे ही फोल्ड करके. She was gazing out at the garden. वह जो है गार्डन की तरफ देख रही थी. एक निगाह जो है उनकी गार्डन की तरफ ही थी, एक टक निगाह से देख रही थी. Hello, I said. Hello, मैंने कहा. She turned and looked up at me vacantly. उन्होंने जैसे कोई शून्य में देखता है, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं, दिमाग कहीं, आंखें कहीं देखते हैं, उस तरीके से उन्होंने उस निगाह से उन्होंने मेरी तरफ देखा. हैप्पी क्रिसमस कोनी, हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन, मैंने कहा. आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया. आई थिंक इट्स योर्स, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है इट्स योर्स, ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं ये सब कह रहा था तो उसकी आंखों ने जो है मेरा फेस नहीं छोड़ा, यानी कि एक टक मेरी आंखों पर, एक टक जो है उसकी आंखें मेरे फेस पर रही. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने टिन बॉक्स को खोला और उसको दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition. वो समय था, वो क्षण था कि उसने पहचान लिया वो टिन बॉक्स और उसकी आंखें जो है चमक गई खुशी से. And her face became suffused with a sudden glow of happiness. और जो उसका फेस था वो उसके फेस पे पूरे पे सफ्यूज मतलब स्प्रेड, फैल गई, हैप्पीनेस जो है सारे में फैल गई अचानक से जो आती. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया, बताया. About how I had found it, बताया मुझे कैसे ये मिला. But I don't think she was listening. लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे सुन रही थी. For a while she said nothing. कुछ देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा. But stroked the letter tenderly with her fingertips. fingertips से उसने लेटर को ऐसे ऐसे हल्के से मतलब खोला. Suddenly she reached out and took my hand. अचानक जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ी and took my hand, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. Her eyes were filled with tears. उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गई. You told me you would come home by Christmas. तुमने मुझसे कहा था तुम क्रिसमस में आओगे. Dearest, she said. उसने कहा. And here you are. और देखो आप हो, आ गए. The best Christmas present in the world. संसार का सबसे खूबसूरत क्रिसमस प्रेजेंट जो है वो क्या, कि जिम मार्क पर्सन ने प्रॉमिस किया था कि आई विल कम बैक ऑन क्रिसमस, और वो उसको लगा कि जिम मार्क पर्सन जो है वापस आ गया है. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. जिम मेरे पास आओ, यहाँ बैठो. आई सैट डाउन बिसाइड हर. मैं उसके बगल में बैठ गया. एंड सी किस्ड माई चीक. और उसने मेरे गाल पर प्यार किया. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम. मैंने तुम्हारा लेटर जो है इतनी बार पढ़ा, एवरी डे, डेली. आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हैंड. मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. इसने मुझे हमेशा जो है ऐसा फील कराया है इस बात ने कि तुम हमेशा मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर, और अब आप हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम वापस आ गए हो तो तुम इसको मेरे लिए पढ़ सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए करोगे. जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन. मैं तुम्हारी आवाज़ एक बार फिर सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और फिर हम चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक. मैंने आपके लिए क्रिसमस केक भी बनाया है, बहुत अच्छा. मार्जिपन ऑल अराउंड. मार्जिपन जो है सारे में उसमें लगाया है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन. मुझे पता है तुम्हें मार्जिपन जो है कितना पसंद है. तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ द कंप्रीहेंशन चेक. हु डिड कोनी मार्क पर्सन थिंक हर विजिटर वॉज. हु डिड कोनी. कोनी मार्क पर्सन ने विजिटर को क्या समझा. तो आपको मालूम है व्हाट डिड शी थिंक अबाउट द नरेटर. उसने सोचा कि द नरेटर वॉज जिम मार्क पर्सन. ठीक है. कोनी थॉट दैट विजिटर कैरिंग द लेटर वॉज हर हस्बैंड, जिम मार्क पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी. इस टेक्स्ट में कौन सा वो सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि विजिटर ने
डिड नॉट ट्राई टू हाइड, छिपाने की कोशिश नहीं की, हिज आइडेंटिटी, अपनी पहचान। तो आपने देखा, अभी मैंने पढ़ा है अभी, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसे ये डेस्क मिला और मैंने इसके अंदर ये पत्र पाया या ये पाया टिन बॉक्स। तो उसने वहाँ पे पूरी तरीके से बता दिया। ही डिडंट ट्राई टू हाइड दैट थिंग। तो उससे पता चला कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाना चाह रहा था, लेकिन बिकॉज कोनी वॉज समथिंग पजल, तो उसको लगा नहीं, उसने समझा नहीं कि इट इज़ अनदर वन, उसने जिंग मार्क पजल लिया। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, आप स्लाइड पे देखेंगे क्योंकि टाइम शॉर्टेज इज़ हियर, तो आई हैव मेड ए स्लाइड। देखिए, समरी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं शुरुआत से, आप जिससे रिकलेक्ट कर पाएंगे सारी चीज़ें। नरेटर है, उसको जो है मिलता है एक रोल टॉप डेस्क मिलता है, और वो जो है क्या करता है, उसको जो जब उसको सही करने की कोशिश करता है तो उसको एनवेलप मिलता है। एनवेलप में क्या होता है, एनवेलप मिलता है, उसमें लेटर पढ़ता है, जो कि जिम मार्क पजन जो आर्मी पर्सन है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, उसने अपनी मिसेस को लेटर लिखा है। उसमें सारा बताया है किस तरीके से हमने क्रिसमस जो है मनाया, सेलिब्रेट किया, और उसके बाद उसमें उसने अपनी फीलिंग्स भी लिखी हैं, क्यों ना हम बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं फुटबॉल या किसी गेम के थ्रू, क्यों वॉर्स होती हैं, नहीं होनी चाहिए। और फिर उसने लिखा है कि आई विल कम बैक। अब जब नरेटर को पत्र मिलता है तो उसको लगता है, क्योंकि उस पत्र में एक जगह लिखा था टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स, जब समय आए तो मेरे साथ ये जो है पत्र दफना दिया जाना चाहिए। तो इससे ऑथर को लगता है कि ये कितना प्यारा पत्र है, कितना जिस व्यक्ति ने इसको रखा है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इट शुड बी रिटर्न टू इट्स ऑनर। तो वह ट्राई करता है और वो ब्रिडपोर्ट के लिए, क्योंकि उसमें एड्रेस लिखा था ऑथर लेफ्ट फॉर ब्रिडपोर्ट, ऑथर जो है ब्रिडपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। टू हैंड ओवर द टिन बॉक्स टू इट्स ऑनर कोनी मिसेज मार्क पर्सन हु इज 101 ईयर्स ओल्ड। जो ये बॉक्स टिन बॉक्स है, इसको इसके ऑनर को देने के लिए, जो कि कोनी है, मिसेज मार्क पर्सन है, जो कि 101 साल की हैं। टिन बॉक्स विच इज हैविंग ए लेटर, टिन बॉक्स में क्या है, एनवेलप, एनवेलप के अंदर क्या है, लेटर है। कोनी हाउस कॉट फायर, वहाँ जाके उसको पता चलता है कि कोनी के घर में आग लग चुकी थी, बिल्डिंग और जो है पूरी रूफ्स वगैरह जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, और कोनी को जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। बर्लिंगटन हाउस द नर्सिंग होम वेयर मिसेज मार्क पर्सन वॉज एडमिटेड, बर्लिंगटन होम जो है वो था, नर्सिंग होम का नाम था, जहाँ पे मिसेज मार्क पर्सन को एडमिट किया गया था। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, आई होप यू विल फाइंड आउट दीज वर्ड्स फ्रॉम योर डिक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट, जिम लास्ट लेटर, people celebrating Christmas in Burlington House. When the author reached in nursing home, what did he find? He found people were celebrating Christmas because it was a time of Christmas. Wearing a paper hat and singing, all were wearing the paper hat and singing. Lighted Christmas tree, there was a Christmas tree. Santa at the top of the Christmas tree. Sweet dishes like mince pie, जो उस मैट्रॉन ने उसको ऑफर भी की थी। ठीक है, यू कैन सी these pictures are not from the textbooks, these pictures are reference book, so that you can take an idea. In what way the author finds Coney? ऑथर ने कोनी को किस तरह से पाया? ये this picture is from your text. Sitting in the wheelchair, जब उसने कोनी को देखा तो वो व्हील चेयर में बैठी थी। सिल्वर वाइट हेयर, उसके हेयर्स जो थे वो वाइट थे। विस्पी बर्न बनाया हुआ था। गेजिंग एट द गार्डन, वो बिल्कुल गार्डन में देख रही थी नीचे। सीम्ड मडल हेडेड, थोड़ी सी कंफ्यूज दिख रही थी। नेक्स्ट, ये कन्वर्सेशन है, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। कन्वर्सेशन बिटवीन कोनी एंड द ऑथर, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या हुई है। बिकेम सफ्यूज्ड विद द सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, आईज फिल्ड विद टीयर्स। कोनी की आंखें जो हैं वो आंसू से भर गई जब उसको ये पहचान आ गया कि ये वही टिन बॉक्स है जो मेरे हस्बैंड का इसमें लेटर रखा है। तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो बोलता है, हेलो हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। ये वो सेंटेंस भी है जिसमें ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि छिपाना नहीं चाह रहा, ही डिडंट वांट टू हाइड हिज आइडेंटिटी। आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला, आई थिंक इट्स योर्स, ये आपका है। डियरेस्ट, यू टोल्ड मी
अब कोनी बोलती है डियरेस्ट यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस एंड हियर यू आर, कम क्लोजर जिम सिट डाउन। आपने कहा था कि तुम क्रिसमस में घर आओगे और तुम हो। कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम, सिट डाउन। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा पत्र इतनी बार पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम स्वयं से इसको मेरे लिए पढ़ सकते हो। Perhaps we will have some tea, Christmas cake, marzipan all around which you love most. शायद हम जो है चाय पियेंगे, क्रिसमस केक खाएंगे और मार्जिपन जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। इस तरीके से उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन चेक है। Why did the author go to Bridport? I have explained you these comprehension questions. Now here are some word meanings. Spotted, saw, scratch marks, जले के निशान, restore, repair, veneer, a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of a cheap wood. Scruples, संदेह, initiating, शुरुआत, standing to, पद ग्रहण करना, trenches, खाइया या bunkers. Expensive, महंगा, pull out, बाहर को खींचना, frosty, ठंडा, trick, कोई भी योजना या तरीका, सपोज, मान लीजिए, हडल, भीड़ भाड़ या जमघट लोगों का, एनिमी, शत्रु या दुश्मन, पाइल्स, ढेर लगाना, रिजॉल्व, मामले को हल करना। अब ये क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में हैं और आप इनको देख सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कितने समय आपको लगता है कि कोनी ने जिम के लेटर को रखा होगा, आप अपने उत्तर दीजिए। आंसर इज देयर, क्योंकि आप बता सकते हो जिम ने काफ़ी समय उसको रखा है, क्योंकि ये बात है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था और आज कोनी जो है 101 साल की हैं। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, आप क्यों सोचते हो कि डेस्क को जो है बेच दिया गया और कब बेचा गया? जब उसके घर में आग लग गई है ना, तब उस डेस्क को बेच दिया गया। द आंसर इज देयर, यू कैन राइट डाउन इट फ्रॉम देयर। Why do Jim and Hans think the games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? आप क्यों ऐसा सोचते हो? क्या आप सहमत हो इस बात से कि जो जिम और हैंस वुल्फ ने सोची कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छा तरीका है लड़ाई झगड़े को समाप्त करने का? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? आप क्या सोचते हैं, सोल्जर, सिपाही जो होते हैं दो आर्मी के, वो एक जैसे होते हैं एक दूसरे के लिए और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से भिन्न होते हैं? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आप जो है इस एविडेंस, प्रूफ, जो सेंटेंसेज है इसमें से निकालेंगे स्टोरी से अपने उत्तर को सपोर्ट करने के लिए। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकेम फ्रेंड एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। आप उन तरीकों को जो है मेंशन करेंगे, ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर जिसमें फ्रेंड बन जाते हैं और जो कॉमन चीज़ें क्रिसमस में होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आंसर हैं। बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम यूट्यूब चैनल। अब आगे आप इसमें एक्सरसाइज है, आप देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में आ जाइए आप लोग, पेज नंबर है 17, ठीक है, पेज नंबर 17 है और इसमें आप देखिए दिया है, लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम योर स्टोरीज। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का यूज है। आई होप स्टूडेंट्स यू वुड हैव लर्नड ऑल द टेंसेज इन योर प्रीवियस क्लासेज, बट इट इज़ द नीड ऑफ दिस लेसन कि सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट एंड व्हाट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, एज आई हैव रिटन हियर, पास्ट इंडेफिनिट इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे इत्यादि शब्द आते हैं। भूतकाल की आदत के लिए भी आ, जैसे या कोई भूतकाल की आदत बताए, जैसे मेरे पिताजी रोज व्रत रखा करते थे, या आ या ई की आवाज़ है, मैंने तुम्हें बुलाया, ठीक है, आप हिंदी में समझ सकते हैं ऐसे। और इसकी हेल्पिंग होती है डिड। रूल्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट था, उसके पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ, ही वेंट टू ब्रिडपोर्ट, ठीक है। अब देखिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पूर्व डिड नॉट लगाते हैं, ही और फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ही डिड नॉट। डिड का प्रयोग करते ही आप लोग गो, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डिड नॉट गो टू ब्रिडपोर्ट, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, आपको मालूम है, जिनमें शुरू में क्या आता है और बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में आता है, क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं, क्या ऑथर जो है ब्रिडपोर्ट गया, तो डिड से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, ठीक है, एक इंट्रोगेटिव है। एक दूसरा जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी वाई डिड, जैसा आपके कंप्रीहेंशन में भी है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। तो ये थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट था। आपकी बुक में जो है, जो जहाँ पे सेकंड वर्ब्स का यूज़ हुआ है, आपने वो देखना है, वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा और साथ साथ पास्ट परफेक्ट दिया है। पास्ट परफेक्ट में अंत में चुका था, चुकी थी इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे राम अपना खाना खा चुका था, बारिश हो चुकी थी, अंत में जो चुका, इससे आप पहचान करते हो हिंदी में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे इट हैड। नेगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इंट्रोगेट, जैसे मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, मदन हैड गॉन टू होम, I had finished my work by 4 o'clock, I had not seen it before, had he died, where had you reached before the sunset। तो इसमें ये एक्सरसाइज है आपकी बुक में एक, जिसमें ये दिया है कि आपको पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर समझना है। आपको पता है एन एक्शन which happen in the past that comes in past indefinite, और जो आप यहाँ देख सकते हैं, an action completed in the past that is past indefinite, an action completed before a certain moment in the past या earlier past, जो when we have two clauses, one is past indefinite, one is past perfect tense। तो जो काम पहले घटित हुआ है that will come in past perfect में, और जो भूतकाल में हो चुका है दैट विल कम इन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और टेंसेस जो है बहुत लेंदी अपने आप में है, लेकिन यहाँ पे समझाना है थोड़ा सा। तो एक जो मेन है, मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको कि टाइम इतना नहीं है। अच्छा, आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस आपने देखे होंगे कि जिसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है। बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं क्योंकि पहला हैड आएगा कि सेकंड फॉर्म वाला आएगा। तो आपने ये ध्यान देना है, एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रखेंगे, बिफोर के बिफोर हैड और आफ्टर के आफ्टर हैड, आप ये ध्यान रखेंगे और आपके सेंटेंस गलत नहीं होंगे कभी। जैसे ये सेंटेंस है, आप देखेगा यहाँ, मेरे घर सूरज छिपने से पहले तुम कहाँ पहुंच चुके थे। इसको ही थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। मेरे सूरज छिपने से पहले तुम कहाँ पहुंच चुके थे। अब आप देखिए इसमें पहले आया वर्ड, ठीक है, बिफोर लगा दिया हमने, ठीक है। अब आप देखिए इसमें काम पहले क्या हुआ है, इसमें पहले सूरज छिपा है कि वो पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वेयर हैड यू रीच्ड, देखिए बिफोर है और बिफोर के पहले हैड है, वेयर हैड यू रीच्ड द सनसेट, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही बाद वाला सेंटेंस जो है, बाद के बाद जो है आफ्टर के आफ्टर हैड है। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश शुरू हुई, द रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, या आप रेन वाले सेंटेंसेस इट से भी शुरू होते हैं, इट स्टार्टेड रेन आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। तो इसे हम अगले सेशन में बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेजेस हैं, ठीक है, और कोशिश करेंगे समझाने। दूसरी बात बच्चों, अगर कुछ, क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, इन आवर क्लासेस वी हैव सफिशिएंट टाइम बट हियर वी डोंट हैव टाइम्स। अगर आपसे कुछ छूट जाता है तो आप प्लीज़ जो है यूट्यूब के ज्ञान DD उत्तराखंड के ज्ञानदीप पे इसको दोबारा से देख सकते हैं, और कुछ आपकी क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के लिख सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू देयर। ओके, थैंक यू।